तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन 10। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 9 तक करा दिया था। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 10 से आगे देखेंगे। अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो वो इंट्रोडक्शन आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग सारे बेसिक टर्म जो भी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वो सारे टर्म्स को हमने बताया है। क्वेश्चन 10 है, if the third proportional to 7 and x is 28, find the value of x। 7, x and 28 ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इस तरह से है 7, x and 28। और इसने क्या बोला है कि 7 और x का जो थर्ड प्रोपोर्शन है ना वो है 28। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड करो, x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इस तरह से 7/x प्रोपोर्शन x रेशियो 28। इसने खुद बोल रखा था कि जो है 28 जो है ना वो थर्ड मतलब प्रोपोर्शनल है। इस दोनों के थर्ड प्रोपोर्शनल 28 है। तो हमें 28 लास्ट में करना होगा और बीच में जो ये x है इसको हमें थर्ड एंड फोर्थ बनाना होगा। इस तरह से मतलब लिखना पड़ेगा फाइनली। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको जो है लिख दिया है। अब देखो आगे, जब इस तरह से आपने कर दिया है तो एक्सट्रीम्स और मीन्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर यहां पर इस तरह से कर लो। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इन 7 और 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे और x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से लिख दो इसको 7 into 28 इक्वल x into x। तो यहां से देखो 7 into 28 की तो ये हमें मिला 196, और ये दोनों x into x ये दोनों मिलके हो गया x स्क्वायर। और यहां पर देखो x के साथ जो स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रिमूव करके, अगर आपने स्क्वायर पढ़ा है तो उसमें में बताया गया था स्क्वायर को जो है अगर दूसरे तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के तो वो रूट बन जाता है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, x का जो स्क्वायर है उसको यहाँ से रिमूव करके दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा रूट, और ये रूट लग जाएगा 196 पे, और यहाँ पर फाइनली हमारा x बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है रूट के अंदर में है 196 इक्वल टू x। तो ये रूट 196 का वैल्यू अगर आपने याद किया होगा पहले से तो ये तो 14 होगा, बट यहाँ पर हम लोग 196 का एक बार रूट निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो यहाँ से। जैसे 196 का रूट निकालना है तो इस तरह से हम लोग साइन लगा देंगे दोनों साइड। यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं नंबर्स का। तो राइट साइड से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, राइट साइड से कर रहे हैं, और दो दो का ग्रुपिंग करते हैं, और लास्ट में जो बच जाएगा उसको रहने देंगे। यहाँ 1 से देंगे इसमें, फिर इसी 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। 1 1 जब 1 हो गया, और यहाँ पर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पर डाल देंगे, मतलब ये क्वोटिएंट के तौर पे। और यहाँ से देखो 1 में 1 गया, ये तो 0 हो जाएगा रिमूव होके, है ना, ये तो कट हो गया। इधर आप 96 को हम लोग एक साथ नीचे लाएंगे तो ये देखो यहाँ 1 1 इन दोनों को आपस में ऐड करके यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, यहाँ ऐड करते हैं, हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं यहाँ पर रूट निकालना। और यहाँ देखो 1 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 पर कुछ ऐसा नंबर्स यहाँ पर हम रखेंगे, पुट करेंगे कि जो कि जैसे यहाँ देखो अगर हम 4 रखते हैं और उसी 4 से यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 24 4 जा यहाँ 96 हो जाता है, यानी कि 4 से टोटली कट गया। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, यानी कि 196 का जो हमारा रूट आया वो कितना आया है, वो 14 आया है ना। इसका स्क्वायर रूट 14 आया। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे यहाँ से 196 यानी कि 14 इक्वल टू x। तो फाइनली x का वैल्यू हमें यहाँ 14 मिल चुका है। तो यही यहाँ पर हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 में है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 24। तो यहाँ पर देखो मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है किसका, तो यहाँ पर लिख देते हैं 11 का 1 है ये। मीन प्रोपोर्शनल हमें 6 and
एंड 24, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है। मतलब इन दोनों के मिडिल में एक प्रोपोर्शनल होगा, है ना, जो कि मीन प्रोपोर्शनल होगा, वो फाइंड करना है हमें। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हम लोग x जो है मीन प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे। तो अब हमारा जो किस तरह से ये होगा, देखो इस टाइप से हो जाएगा। पहले रहेगा 6 और मीन प्रोपोर्शन यहाँ बीच में आ जाएगा, यानी कि 6x एंड 24। तो 6x एंड 24 जब हमारा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, 3 टर्म दिया है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसको लिखेंगे किस तरह से, 6 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 24, इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट होके इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मीन्स एंड एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ x को x के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, इक्वल टू में ये 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 144। फाइनली यहाँ x है पावर में स्क्वायर है, यानी कि पावर में 2 है, तो दूसरी तरफ जाके ये कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 144। और आप लोग 144 का रूट निकालना, तो 144 का जो रूट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 12, यानी कि 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 मिलता है ना, तो ये इसका रूट हो जाता है। ठीक है, तो रूट हो गया यहाँ पर 12। तो फाइनली x का वैल्यू यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा। इट मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि जो मीन प्रोपोर्शन है, मीन्स मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू x इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो 3 एंड 27 का देखते हैं। तो यहाँ पर 3 एंड 27 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फिर से हम लोग इन दोनों के बीच में एक टर्म x लेट कर लेंगे। लेट हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर देखो x हो गया मीन प्रोपोर्शन, हमने लेट कर लिया। तो अब ये जो बनेगा हमारा 3x एंड 27 बनेगा, और इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, 3 रेशियो x प्रोपोर्शनल या रेशियो 27, यानी कि 3 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 27। और जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 27 के साथ, ये x स्क्वायर हो गया, और 27 3 जा कितना हो जाएगा, 81। और फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81। और 81 का जब आप रूट निकालते हो आपको क्या मिलता है, 9, यानी कि 9 इंटू 9 हमारा कितना होता है, 81 है, तो 81 का रूट कितना हो गया, 9। तो फाइनली यहाँ x का वैल्यू 9 हो गया, और हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू x इक्वल टू 9। ठीक है, यहां से मीन प्रोपोर्शन कितना हो गया हमारा, 9। इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड वाले को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन थर्ड में। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है 0.4 एंड 0.9, और हमें मीन प्रोपोर्शन पता करना है, यानी कि इसके 20 का टर्म। तो हमें x लेट कर लिया, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन। इसको किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे 0.4 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 0.9। इस तरह से जब आप इसको लिख लोगे तो आपका क्या अगला काम होगा, यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 0.4 इंटू 0.9। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, डायरेक्ट अभी लिखा है इसको। यहां से देखो, यहाँ पर x रहने देंगे। अब ये जो x है दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, इस तरह से रूट में लिख दो इसको, ये 0.4 इंटू 0.9। ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये रूट अंडर में ही होगा 0.36, यानी कि 4 9 जा 36, तो ये बन गया 0.36। और यहाँ पर जब रूट को हम लोग रिमूव करेंगे, यानी कि रूट अंडर 0.36 है,
है ना। तो आप 36 का रूट कर लो उसी के अकॉर्डिंग। 36 का रूट अगर 6 है तो यहाँ पर देखो एक अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक है ना, तो रूट में एक अंक पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि ये रूट वाला का डेसिमल वाला का क्या हो जाएगा 0.6। इसी तरह से है ना 36 का 6 कर लेना है और देखना है पॉइंट जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो रूट में हमें मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें जो है पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है। ठीक है, इस तरह से इसका जो हम लोग रूट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये जो मीन प्रोपोर्शन है यहां लिख देंगे, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू x इक्वल टू 0.6। ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला टर्म थोड़ा सा आप लोग 36 का पहले आप रूट निकाल लेना। ठीक है, और कुछ ज्यादा टेंशन इसमें है नहीं। 36 का रूट निकालने के बाद ना देख लो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग से राइट साइड से देखेंगे 1 and 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मतलब राइट साइड से 6 छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आया होगा 11 का। क्वेश्चन 12 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 12 में। यहाँ पर क्वेश्चन 12 है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द ईच ऑफ द नंबर्स 5, 9, 7 and 12, गेट द नंबर विच इन प्रोपोर्शन। मतलब कि ये जो 5, 9, 7 and 12 है इस पे हम लोग क्या ऐड कर दें, क्या सेम नंबर ऐड कर दें सब में। अगर 2 ऐड करेंगे तो 5 में भी 2, 9 में भी 2, 7 में भी 2 और 12 में भी 2। 1 ऐड करेंगे तो सबके साथ 1 ऐड करेंगे। और कौन सा नंबर है जो ऐड करने के बाद ये चारों जो है प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाए। फिलहाल तो प्रोपोर्शन में नहीं है बट ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट x be added, let x be added to each of the number then। देखो इन सारे नंबर से अगर x ऐड कर दें तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 5 में x ऐड कर देंगे तो 5 plus x, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेशियो 9 plus x, रेशियो प्रोपोर्शन 7 plus x, रेशियो 12 plus x। हमने सबके साथ x ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पर इसको जब हम लोग देखेंगे आगे तो हमें समझ में आ रहा है ये दोनों मीन्स वाला टर्म है और ये दोनों एक्सट्रीम्स वाला टर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सट्रीम वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इसका। यहां से देखो 5 plus x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 plus x वाले टर्म से और इक्वल टू, ये दोनों एक्सट्रीम हो गया, इक्वल टू कर देंगे 9 plus x को मल्टीप्लाई ये मीन्स वाला टर्म जो है 7 plus x से। यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ, ई लगा देते हैं, आप लोग समझ जाना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहां पर हमने एक्सट्रीम एंड मीन्स का जो है प्रोडक्ट किया है। तो यहां से फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। देखो कितना हो जाएगा। जब ब्रैकेट रिमूव होगा ना तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा। यहाँ पिछले एक्सरसाइज की तरह कैलकुलेशंस आ गया। यहाँ पर देखो ये 5 plus x है तो 5 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और फिर x को इन दोनों के साथ। उसी तरह से यहाँ भी 9 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा 7 plus x से, और इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो करते हैं और फिर बाद में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। चलो यहाँ पर देखते हैं इसको। देखो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे ब्रैकेट ओपन करके 5 into 12 plus
x। यहां से प्लस है, x को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस x से, इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 7 प्लस x से, फिर प्लस है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस x से। इस तरह से जो है हमने इसको जो है ब्रैकेट को रहने दिया अभी और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दिया है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 प्लस 5x प्लस 12x जा यहाँ से 12x प्लस x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, इक्वल टू के राइट देखो, 9 7 जा 63, ये तो 63 हो गया, एंड 9 को x से करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये 9x, यहां से प्लस x को 7 से करेंगे 7x प्लस x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से जो है ये सारा टर्म कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई होके इस तरह से लिखा गया है। यहाँ देखो 60 सिंगल है, रहने देते हैं, प्लस 5x और 12x मिलके यहाँ पर 17x हो गया और प्लस ये x स्क्वायर, हमने कॉमन टर्म को कलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ देखो 63 है, रहने देते हैं, प्लस 9 और 7 मिलके यहाँ पर 16x हो गया है और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है। अब हम जो इसके कॉमन वेरिएबल्स वाले टर्म है, यानी कि वेरिएबल टर्म, उसको एक जगह इक्वल टू के लेफ्ट में लेते आते हैं, जितना वेरिएबल वाला है, ये x वाला, x स्क्वायर वाला, और कांस्टेंट वाला जो ये 60 है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। यहाँ से क्या बचेगा आपका, 17x रह जाएगा प्लस ये x स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ देखो 16x जो प्लस में है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस 16x, ये भी प्लस में है, इसको भी माइनस x स्क्वायर कर देते हैं, और इक्वल टू 63 इक्वल टू के राइट साइड पहले से है उसको एज इट इज रहने देते हैं। ये जो 60 है लेफ्ट में था, इसको राइट लाइन ले जाएंगे तो ये माइनस में 60 हो जाएगा। यहां से देखो एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, दूसरा एक्स स्क्वायर एक माइनस में है, यानी कि 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, दोनों आपस में रिमूव हो गया। अब बच रहा है क्या हमारे पास, यहां से देखो 17x में माइनस हो गया 16x, तो 17x में 16x माइनस हो गया, यानी कि हमारे पास अब सिर्फ 1x इक्वल टू x बच रहा है। और यहाँ पर इक्वल टू 63 में 60 माइनस हो गया, तो यहाँ पर अब हमारे पास कितना बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है। 63 में 60 जा रहा है, यहाँ पर कितना 3 बच रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें यहाँ कितना मिला 3। तो यहाँ पर जो था लेट x बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड ईच ऑफ द टर्म। तो यहाँ पर हमने जो लेट किया था कि x विल बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म, तो यही x का वैल्यू हमारा 3 आया है। इट मीन्स कि हम लोग जो है इसके प्रत्येक टर्म में अगर 3 ऐड कर दे तो ये जो टर्म है ये सारा नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस वी मस्ट एडेड 3 to all the number make it proportion। प्रत्येक नंबर पर हम जो है 3 ऐड कर देंगे उसको प्रोपोर्शन बनाने के लिए। आंसर हो गया यहाँ से हमारा 3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 13 है, बिल्कुल वो 12 की तरह ही है ना, वहां पर हम लोग ऐड किए थे अभी जस्ट, और यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल 12 की तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर जो है लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर है 10 12 19 एंड 24 सब में हमने जो है x जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में ऐड कर रहे थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया।
10 माइनस एक्स रेशियो 12 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 19 माइनस एक्स रेशियो 24 माइनस एक्स। अब जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये दोनों हमारा मीन्स वाला टर्म हो गया और ये दोनों एक्सट्रीम वाला टर्म हो गया। एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और मीन इक्वल टू कर देंगे मीन्स टर्म को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये टर्म लिखने के बाद यानी कि एक्सट्रीम और मीन्स को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दिया है। अब फिर से हमें इसका जो है 10 माइनस एक्स को इस 24 माइनस एक्स से यानी कि इस 10 को इस दोनों टर्म से एक्स को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 माइनस एक्स से, फिर माइनस एक्स है उसको लिखा, फिर 24 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई किया है 19 माइनस एक्स से यहाँ पर, और फिर ये देखो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखा और फिर से हमें 19 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। यहाँ से देखो प्लस है और माइनस है, ध्यान रखना इसमें माइनस लगा है तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस और ये दोनों मिलके हो गया 10x। यहाँ से देखो माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस 24x और माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो 12 और 19 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 12 19 कितना हो जाएगा 221 नहीं 28, और यहाँ से देखो प्लस साइन था लगा दिया, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस ये दोनों 12x हो जाएगा। यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस 19x हो जाएगा और फिर x को x के साथ करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब आगे देखो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से देखो पहले कलेक्ट कर लेते हैं कॉमन वेरिएबल वाला, तो 240 यहाँ से देखो ये देखो दोनों माइनस में है तो माइनस में 24 और 10 दोनों ऐड हो जाएगा 34x हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 228। यहाँ से देखो दोनों माइनस में है, फिर से दोनों को ऐड करके माइनस में कर देंगे, ये देखो 9 2 11 1 और 1 1 2 1 3 यानी कि ये हो गया 31x और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। अब देखो सबसे नेक्स्ट वर्क होगा हमारा कि हम जो है यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है जैसे 240 एंड 228 इन दोनों को एक तरफ भेज देते हैं और वेरिएबल वाले सारे टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ पर हमारा 240 है, इसको रहने देते हैं यहीं पर कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म 221 जो इक्वल्स टू के राइट है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में 228 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर वेरिएबल्स वाले को रख सकते हो, इसको दूसरी तरफ भेज सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर अब माइनस 31x पहले से है और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, रहने देते हैं। ये देखो माइनस 34x है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू के लेफ्ट में था राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना प्लस 34x और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर था इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये टर्म आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखो दोनों एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर भी 1x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ 1x स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों आपस में कट के रिमूव हो जाएंगे। एक का साइन प्लस है दूसरा का माइनस है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो 240 माइनस 228 तो इन दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा 12 और इधर इक्वल टू के राइट साइड देखो 34 प्लस में है 31 माइनस में है, दो डिफरेंट साइन है तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और 34 और 31 का डिफरेंस कितना हो गया आपको 3 और x यानी कि 12 इक्वल टू 3x। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग,
जी। यहां से देखो 12, ये जो 3x के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे x, और यहां से ये आपस में कट जाएगा 4 जा में, तो फाइनली रिमेनिंग पोर्शन हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो फाइनली x का वैल्यू क्या मिला हमें, x इक्वल टू 4 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लेट किया था, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, फाइनली लिख देंगे hence we must be subtracted for the given numbers to make it in proportion। तो जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हुए थे, ये सारे नंबर्स को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन 13 में जो भी नंबर्स हैं इन सारे को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन सब में क्या करना पड़ेगा, 4 से जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा और ये सारे प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन 13 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 14 से देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।